दूतों ने पूरी सूचना महाराज को दी। श्री चक्रवर्ती जी महाराज सुने, इतने आनंद में आए हैं। महाराज पूछने लगे, अरे भैया कहू कुशल दो बारे। देखिए, आपको एक बड़ी गूढ़ बात कहूं, माता पिता को बच्चों की उपलब्धि से अधिक उनके स्वास्थ्य की चिंता रहती है। महाराज ने ये नहीं पूछा कि कैसे हुआ, क्या हुआ, राम ने क्या किया। महाराज कहते हैं, भैया कहू कुशल दो बारे। ए भैया, मेरे दोनों बच्चे कुशल हैं ना? क्या तुम नीके निज नयन निहारे। क्या आप लोगों ने अपनी आंखों से मेरे बच्चों को देखा है? आप तो दूत है ना, हो सकता है वहां तक आपकी पहुंच ना हो। हम पहचान बता रहे हैं। विश्वामित्र के साथ गए होंगे, दो भाई होंगे, हाथ में धनुष बाण लिए होंगे, बहुत कम उम्र है अभी, एक सांवले है, गोरे हैं, कुछ याद आ रहा है? वो दोनों कुशल है ना? दूत कहते हैं, महाराज आप अपने बच्चों की कुशलता ना पूछिए, आपके बच्चे मिथिला में गए तो उनके जाने से आज मिथिला का कुशल हो गया है महाराज, पूरे जगत का कुशल हो गया है। आप उनकी कुशलता ना पूछिए महाराज। इतनी प्रशंसा किए दूत। कहते हैं कि आज आपके राम के प्रकाश के आगे सूर्य का प्रकाश भी धूमिल हो गया है। जिनके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। आप अपने राम की बात ना पूछिए महाराज, आपके राम ने आज जगत का कुशल कर दिया है। चक्रवर्ती जी महाराज सुनने इतने आनंद में आए, गले में हीरो का हार पड़ा था, तुरंत निकाले, अब दूतों पर न्यौछावरी लुटा दिए। दूतों ने हार को उठाया, सिर पे लगाकर प्रणाम किया और महाराज के चरण में रखकर कान पकड़ लिया। कहा, महाराज कही अनीति ते मुदहि काना। बोले, महाराज हम लोग मिथिला से आए हैं, हमारे मिथिला में बेटी के घर का पानी भी नहीं पिया जाता है, हम आपसे कुछ लेने के लिए नहीं आए हैं महाराज। दशरथ जी महाराज बोले, बेटी तो जनक जी की है, आपकी तो है नहीं, आप तो ले सकते हैं, दूत हैं आप। दूत बोले, महाराज आपने सत्य कहा कि हमारी किशोरी जी हमारे महाराज श्री जनक जी की लाडली हैं, लेकिन आपको जो नहीं पता है महाराज, हमारी सिया जी ने आज तक कभी हम लोगों को नाम लेकर के नहीं पुकारा। हमारी सिया जी ने हम लोग को हमेशा काका जी कहा है, और यदि उन्होंने हमको काका कह दिया है, इस नाते तो हमारी बेटी हो गई ना। हम अपनी बेटी घर से कुछ लेने नहीं आए हैं महाराज। आपको बताऊं, पूरी अयोध्या के दरबार में जितने वहां पर मंत्री थे, अयोध्या के राजसभा में जनक जी महाराज की जय जयकार होने लगी। क्यों? अयोध्या के मंत्री कहने लगे, जिस महाराज के दूत के इतने श्रेष्ठ विचार हैं, उस महाराज का कितना श्रेष्ठ विचार होगा। बोलिए जनक जी महाराज की जय। श्री चक्रवर्ती जी महाराज वो पत्र हाथ में लेकर दौड़ कर गए बताने के लिए। कहां गए होंगे बताने के लिए? हाँ, डर नहीं खे नाना, अभी चाहे कहां से आ गई। हम पूछे कहां गए होंगे तो आनंद भैया बोले, रानी के लगे। आज के आदमी वही जा जाइए, अब हम ही ना बोले। लेकिन यहां दर्शन करिए, श्री चक्रवर्ती जी रनिवास में नहीं गए। आपको एक बात बताऊं, शबरी मैया को गुरु जी ने कहा था कि राम जी आएंगे। किसने कहा था? उनके गुरु जी ने, उनका नाम था मतंग ऋषि। जिस समय शबरी मैया को गुरु जी ने बात कही, उस समय शबरी मैया की युवा अवस्था थी और कहते, बेटी मैं तो जा रहा हूं, मेरा भाग्य ऐसा नहीं है कि मुझे राम का दर्शन मिले, लेकिन तेरा मैं देख रहा हूं, तुझे दर्शन देने के लिए राम जी यहां आएंगे, चलकर दर्शन देंगे। और उस दिन से शबरी मैया प्रतीक्षा करने लगी। कितने दिन प्रतीक्षा की पता है आपको?
कितने दिन प्रतीक्षा की? 10,000 साल। कितना दिन? 10,000 साल। प्रतीक्षा करते करते सबरी माई बूढ़ी हो गई। किसी ने कहा कि राम नहीं आए ना, बूढ़ी हो गई तुम। बोलती थी मैं बूढ़ी हुई हूं, मेरी प्रतीक्षा बूढ़ी नहीं भई है, मेरे राम जी अवश्य आएंगे। जो मिलता था उससे कहती थी, एही रहिया हरि जी के आवान होई, आई टूटही मड़ैया पावन होई। एही रहिया हरि जी के आवान होई, टूटही मड़ैया पावन होई। आपको बताऊं, जब राम जी आए हैं तो राम जी को देखने के बाद शबरी जी को राम जी की याद नहीं आई। किसकी याद आई? गुरु जी की याद आई। अरे शबरी देखी क्या राम गृह आए, तुरंत मुनि के बचना समुझ जी भाए। राम जी दिखाई पड़े तो शबरी मैया को गुरु जी याद आए। ये प्रसंग कहता है, जिस व्यक्ति के कारण हमको भगवान का नैकट्यता प्राप्त हो, भगवान से पहले उस व्यक्ति का स्मरण करना चाहिए और उनको धन्यवाद देना चाहिए। श्री दशरथ जी महाराज पत्र लेकर गुरु जी के पास गए। क्यों गए? महाराज सोचे हम तो मना कर दिए थे, नहीं देंगे राम लक्ष्मण जी को, तो गुरु जी दिलवाए थे। यदि गुरु जी न दिलवाते तो आज ये सौभाग्य कैसे मेरे जीवन में आता। इसलिए पहले गुरु जी के पास गए और पत्र देकर पूरी सूचना सुनवाई। गुरुदेव भगवान मुस्कुराने लगे, कहे महाराज आपको आश्चर्य हो रहा है, लेकिन हमको आश्चर्य नहीं हो रहा है। यहां पर यूएई में नदी है, समुद्र तो है ये हम जानते हैं, हम नदी नहीं, असली नदी पहाड़ पर से निकले और बहते बहते जाए, ऐसा नहीं है। अच्छा आप बताओ, क्या कभी किसी समुद्र ने नदी को बुलाया है अपने पास? इनविटेशन दिया? नहीं। नदी निकलती है और दिन रात दौड़ते दौड़ते अपने आप समुद्र में चली जाती है। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं, जिमि सरिता सागर महु चाई, यद्यपि ताहि कामना ना। यद्यपि नदी की इच्छा हो चाहे ना हो, उसका मन हो चाहे ना हो, नदी दौड़ते दौड़ते समुद्र के पास चली जाती है महाराज। उसी प्रकार जिस मनुष्य के जीवन में धर्म होता है, धर्मशील व्यक्ति के जीवन में रिद्धि सिद्धि संपत्ति अपने आप बुलाए बिना चली आती हैं और आकर उसको परिपूर्ण कर देती हैं। आप धर्मशील हैं और जैसे आप हैं वैसे आपकी देवी हैं कौशल्या जी ने। और महाराज हम आपकी कितनी प्रशंसा करें, जिसके आंगन में राम ब्रह्मपुत्र बनकर के अवतार ले लिया है, उस महाराज के धर्म के बारे में मैं क्या बताऊंगा। गुरुदेव ने तुरंत बारात निकलने का मुहूर्त बता दिया। किसका मुहूर्त? बारात। विवाह का मुहूर्त नहीं बताया। पहला बारात और एकमात्र बारात राम जी का है, जो बिना विवाह के मुहूर्त निर्धारित हुए पहुंच गया। संतोष जी आस्था वही कर रहा। गुरुजी ने बारात के निकलने का मुहूर्त बताया। अब महाराज जाकर निवास में बताएं। माताएं आनंद में आ गईं। कौशल्या मैया ब्राह्मणों को बुलाकर दान देने लगी। सुमित्रा मैया चौक पुरने लगी द्वार पर, और कैकेयी मैया बारात की तैयारी करने लगी। कौन सी सामग्री जाएगी, कौन क्या पहनेंगे। बारात सज के तैयार हुई। एक रथ पर गुरुजी बैठे, बगल के रथ पर महाराज बैठे। ऐसा लग रहा है मानिए देव गुरु बृहस्पति देवराजेंद्र के साथ साक्षात धरती पर उतर गए हो। भरत जी शत्रुघ्न जी अपने अपने वाहन पर, रथ पर, अश्व पर आरूढ़ हुए। मिथिलावासी एक एक बाराती के पास 10-10 सूटकेस कपड़ा है। कितना
कहे जानते नहीं सब है कब रिटर्निंग बा केहू के नहीं मालूम, कितने दिन वहां रहना है, रिपीट थोड़े हुई। कोई हमसे कल कह रहा था कि महाराज जी कथा होती है दुबई में, लेकिन आपको बतावे महीना दिन पहले से तैयारी चलती है घर के भीतर। माता जी लोग का पहिलका दिन है लालका साड़ी पहने, दूसर का दिन हरियरिका पहने, वो दिन है बैगनी रंग के पहने, 9 दिन कौन कौन साड़ी पहने हुआ पहले से पूरा प्लानिंग बा, रिपीट नहीं हो सकत। उसी प्रकार अयोध्या से बाराती गए हैं। बबुआ बैठे बैठे, स्वागतम, बैठे बैठे। ये हमारे दामाद जी हैं, अभी अभी जो शादी हुई है बिटिया की मेरे। ऊपर बैठा बाबू, ऊपर बैठिए। अरे दामाद है आप, वो गाना है ना, अरे दामाद जी मोरे अंगना में पधारो, दामाद जी अंगना में पधारो। जय हो। तो बारात सच के तैयार हो गई। आप में से बाराती के हो? आप ना उठाइएगा। हम बाराती में कहीं हम हूं। हाँ प्रेम जी आप कहां से हैं? देखिए अमेरिका से भी बाराती आए हैं, वहां पर बैठे हैं। हाँ कुछ मॉरिशस वाले भी होंगे। कहां है? उधर पीछे बैठे हैं। कहां से आए हैं? भारत से भी, हाँ इंडिया से भी आए हैं बाराती। देखिए तो बारात सज के तैयार हुई। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। श्री राम जी की अजब, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को नहीं विवाह तिथि ज्ञात, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। आपको एक बात बताऊं, ब्रह्मांड का एकमात्र मेरे राम जी का विवाह ऐसा है जहां दुल्हा सरकार बारात के पहले ही ससुराल जाके बैठे हुए हैं। रास्ते के लोग कहते हैं, जिस रास्ते से बारात जा रही है, रास्ते के लोग आपस में बात करते हैं, क्या बात है, यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर। लेकिन केवल एक कमी है, क्या? अरे नहीं दुल्हा है साथ, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। बारात को अयोध्या से निकलकर मिथिला जाने में कितना दिन लगा पता है? 4 दिन। कितना दिन? 4 दिन। 4 दिन लगा बारात को पहुंचने में। संतोष बाबू, पहले दिन जहां बारात रुकी थी, बाराती लोग भोजन कर रहे हैं आपस में। गोस्वामी जी कहते हैं श्री जनक जी महाराज ने जब अयोध्या के समाज का स्वागत किया है तो ऐसा लग रहा है कि मानिए 2 सिंधु आपस में मिलन कर रहे हो। आवत जानी भानुकुल केतु, सरितन जनक बधाए सेतु। अयोध्या से लेकर मिथिला तक जितनी नदियां पड़ी बीच में, श्री जनक जी महाराज ने बारातियों के लिए सभी नदियों पर सेतु बनवा डाले। स्थान स्थान पर जनक जी ने व्यवस्था की, बारात पहुंची है, भव्य स्वागत हुआ है बारात का। जनवासा समझते हैं? देखिए गोस्वामी जी की लेखनी का मिलान दर्शन करिए। विश्वामित्र जी जब राम जी को लेकर आए हैं, उसके बाद आज दशरथ जी को राम जी मिले हैं, ठीक ना? उस प्रसंग का और इस प्रसंग का मिलान दर्शन करिए। जिस समय दशरथ जी महाराज ने राम जी को दिया विश्वामित्र जी को, तो क्या कहा? महाराज ने कहा कि मुनिवर आप ये न समझिएगा कि मैं अपने बच्चों को दे रहा हूं, आप ये समझिएगा कि दशरथ ने अपना प्राण निकाल करके आपको दे दिया है। वहां चौपाई है, मेरे प्राण नाथ सुत दो। ये दोनों मेरे प्राण हैं।
आज जब जनवासी में राम जी आकर दशरथ जी से मिले हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं दशरथ जी को कैसा लगा है कि मानो मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। प्राण निकलने के बाद शरीर मृतक हो जाएगा। जब राम जी को गले लगाया महाराज ने तो गोस्वामी जी कहते दशरथ जी को ऐसा लगा मानो मृतक शरीर को वापस प्राण प्राप्त हो गया हो। प्रभु को खूब जोर से हृदय से लगाया महाराज ने। श्री जनक दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी को दंडवत किया है। राम जी पूरे समाज से मिले हैं और इस दृश्य को मिथिलावासी देख रहे हैं। बारात जब आती है ना तो पूरा गांव के जितने लोग होते हैं ना, छोट छोट लड़का लोग जाके झाकेला के आइल बाहे में, तो जनवासी में लोग देख रहे हैं। और देखने के बाद लोग जब वापस चल रहे हैं ना तो गोस्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्मानंद से परिपूर्ण हो चुके हैं। ब्रह्मानंद लोग सब लहे और चलते चलते मिथिलावासी ब्रह्मा जी से कह रहे हैं ब्रह्मा जी आप एक और उपकार करिए। आज तक 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि आपने बनाई है, आज से 24 घंटे का दिन बना दीजिए और 24 घंटे की रात बना दीजिए। ये आनंद का समय शीघ्र न निकल के चला जाए जीवन से, आप दिन रात की अवधि बढ़ा दीजिए। बढ़हु दिवस निसी विधि सन कहै। कथा है कथा है कथा है। आज 6 दिन निकल गए, अब तो केवल 3 दिन ही शेष बचे हैं। हाँ रघुनाथ जी है। अरे सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जय जय। रनिवास में, मिथिला के रनिवास में मेरी सीता मैया की कितनी सखियां पता है? 8 सखियां, अष्ट सखी। एक सखी बाकी सखियों से बोली सुन लो हो मुझे कहा बरतियों में 2 जना आइल बालो। दूसर की बोली हम इसके आगे का बता दें, तो कहा उसमें भी एक सांवला है और एक गोरा है। तीसर की बोली हम तेरा आगे के जानता नहीं। कहा जानती हो? बोली संवरकू के नाम भरत है, गोरकू के नाम शत्रुघ्न है। चौथी बोली हम एक आगे बता दी। क्या बताओ? तो बोली विश्वामित्र जी के साथ जो 2 आए हैं और बारात में जो दोनों आए हैं ये चारों खास अपने भाई हैं, आपन भाई। जैसे सखियां सुनी कि चारों आपस में भाई हैं, सभी सखियां अपना अपना आंचल फैलाकर ब्रह्मा जी से भीख मांगने लगी। हे ब्रह्मा जी कृपा करिए, बारात भले एक के लिए आई हो लेकिन आप ऐसा कोई चक्कर चलाइए कि चारों भाइयों का विवाह मिथिला में हो जाए, एजा से केहू कुंवार लौट न पावे अयोध्या। गोस्वामी जी छंद लिखते हैं उपमान को कह दास तुलसी कतहु कवि कोविद करे बल विनय विद्या शील शोभा पूर्ण नारी सकल पसारे अंचल विधि बचन सुनावही ब्याही हो चारे भाई एहि पूर हम सुमंगल गावही ब्याही हो चारे भाई ब्याही हो चारे भाई ब्याही हो चारे भाई।
सखियां प्रार्थना करती हैं, ब्याही अहु चारि भाई यही पूरा हम सुमंगल गावही। ऐसा सुनर सुनर दुल्हा के बहके दी है? आपको पता है बहुत सारे लोग बिहार के हैं, बिहार में कुछ जगह पर आज वो पकड़ुआ ब्याह होता है, मिथिलों में होता है पकड़ुए भूल बका रहा पकड़ुआ बिहार समझ रहे हैं ना, भगवान ने मालिक है। हमारे एक परिचित है डॉक्टर, कलकत्ता में रहते, एक दिन फोन किए, फोन करके भोकर भोकर के रोवे। हमने डॉक्टर साहब कहा हो गया, काहे रो रहे? बोले महाराज हमारा ब्याह हो गया। बोले तो हंसने की बात है। बोले महाराज बहुत मारे हैं सब हमको। तो सखियां कहते हैं प्रभु चारों भाइयों का ब्याह के और दर्शन करिए। दो जगह पर मुहूर्त निकला, जहां बारात रुकी है वहां जनवासे में ब्रह्मा जी निकाले और जनक जी के गांव के विवाह के भाव में उतर के लिखे हैं। हमारे पूर्वांचल में मिथिला साइड में ब्याह में पहले एक रस्म होते मटकोड़, दोनों तरफ एक मुहूर्त विचारा गया। क्या? अगहन महीना, मार्गशीर्ष मास, शुक्ल पक्ष, तिथि कौन सी? पंचमी तिथि, विवाह पंचमी कहा जाता है। तिथि कौन सी? पंचमी। दिन कौन सा? मंगलवार। आज कौन दिन है? मंगलवार है। अगहन महीना, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, दिन मंगलवार। ग्रह, तिथि, नक्षत्र, जोग, श्रेष्ठ दिन सब विचार करके मुहूर्त रखा गया। तिलक चढ़ता है ना, तिलक। नियम है कि तिलक के दिन कन्या के घर के लोग वर के घर तिलक लेके जाएं, तिलक चढ़ाएं और उसी बेदी पर कन्या के घर के लोग वर के घर के लोग श्रेष्ठ लोग को हल्दी स्पर्श करा करके और मुहूर्त देते हैं कि ये विवाह का अब तो पहले ही फाइनल हो जाते हैं, लेकिन नियम ये है कि ये मुहूर्त है, हम आपको निमंत्रण देने आए हैं, इस मुहूर्त पर आप बारात लेके मेरे दरवाजे आइए, हम आपका स्वागत करेंगे। लगन पत्रिका, अब लगन पत्रिका जाता है लड़की के घर से बर के यहां, तो अब महाराज के महल से जनवासे में ये लगन पत्रिका भेजवाना है। ये काम या तो ब्राह्मण देवता का है, नहीं तो नाऊ भैया का। किसका काम है? चंचली नाऊ भैया का। नाऊ भैया का काम है। आ गए नारद जी, बोले हम ले जाएं। लोगों ने कहा आप ये काम कहिया से शुरू कर दिए? बोले नहीं, हमारा कुछ पर्सनल मैटर है भगवान से, हम लेके जाएंगे। नारद जी लग्न पत्रिका लेकर पहुंचे जनवासे में। राम जी पूछे का लाए हैं? नारद जी बोले अपने और आपके विचार का अंतर लेके आए हैं। भगवान बोले मतलब हम नहीं समझे। नारद जी बोले शंकर जी नहीं चाहते थे कि उनके ब्याह हो, मना किए थे कि उचित नहीं हमारा ब्याह करना, तब वो आप करवा दिए, जबरदस्ती करवा, वो नहीं चाहते थे उनकर करवा दिए। हम कितने प्रेम से बोले थे एक दिन के लिए उधार हमको चेहरा दे दीजिए, ब्याह करके चेहरा लौटा देंगे। तो हमको बानर बना के हमारा ब्याह काट दिए आप। वो नहीं चाहते थे, उनका करा दिए और आप हमारा काट दिए। आप तो हमारा काट दिए ना, लेकिन हम आपके जैसे नहीं हैं। देखिए आपके विवाह का मुहूर्त लेके घूम रहे हैं, इसमें आपके विवाह का मुहूर्त लिखा है। ये हमारे आपके विचार का अंतर है। पूरी सभा हंसने लगी। नारद जी के बहनों बिहावा के दुख गोल नहीं खे। लोग ब्रह्मा जी जब मुहूर्त देखे तो ब्रह्मा जी बोले अरे ये तो वही मुहूर्त है जो हम निकाले हैं। तो पूरी सभा बोली कहीं ज्योतिषी आही विधा। लोग विधाता ब्रह्मा जी से विनोद करने लगे, ब्रह्मा जी नौकरी खतरे में बा बराबर। जनक जी के ज्योतिषी भी आपसे कोनो कमजोर नहीं है, वो भी वही मुहूर्त विचारे हैं जो आपने विचार दिया है। विवाह का मुहूर्त निश्चित हुआ। विवाह का दिन आया, गोधूली बेला आई। धेनु धूर बेला विमल सकल सुमंगल मूल। विप्रन कहे विदेह सन जानि सगुण अनूको।
गोधुली बेला आई, सतानंद जी ने श्री जनक जी महाराज से कहा कि सूचना भिजवाइए जनवासे में। महाराज दशरथ बारात लेके निकले द्वार पूजन के लिए। जनवासे से बारात सज के निकली है। राम जी दुल्हा स्वरूप में अश्व पर आरूढ़ हुए हैं। बारात देखकर सब नाच रहे हैं। ब्रह्मा जी की मति चकरा गई। सब लोग आनंद मोर से। ब्रह्मा जी, शंकर जी पूछे क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले कोई दूसरे ब्रह्मा भी आए हैं कहा यहां पर? शंकर जी पूछे क्यों? ब्रह्मा जी बोले आज जो सृष्टि दिखाई दे रही है, इतनी सुंदर सृष्टि का निर्माण मैंने नहीं किया। ये सृष्टि कौन बनाकर गया है? आज मेरे रहते दूसरे ब्रह्मा कहां से आ गए? शंकर जी बोले किसके विवाह में आप चल रहे हैं, कुछ पता होता है आपको? जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही। जिनके नाम का स्मरण मात्र कर लेने से जीवन के सारे अमंगल का मूल समाप्त हो जाता है। उन जगत के माता पिता तेई सिया राम कहेऊ कामारी। उन जगत के माता पिता श्री सीताराम जी के विवाह में हम और आप चल रहे हैं ब्रह्मा जी। और माता पिता के विवाह के एल्बम में बच्चों की फोटो नहीं आया करती है। यहां हमारी आपकी करनी नजर आने वाली। आनंद मनाइए। देखिए भगवान के दूल्हा स्वरूप को। सब आंख खोलिए आपन। शंकर जी के कितने सिर हैं? बोली सब है? बोलिए कोनो न कोनो तो लगिए जाइयो में। कितने मुख है? 5। तो शंकर जी अपने 15 नेत्र खोल करके राम जी को देख रहे हैं। शंकर जी के पुत्र हैं कार्तिकीय भगवान, मां पार्वती की गोद में बैठे हैं। इनके कितने मुख हैं? 6 मुख हैं। कितने? 6। एक मुख में 2 आंख। कुल कितना हो गया? 12 नेत्र से कार्तिकीय जी। बाबू जी कितने आंख से देख रहे हैं? 15। अब बेटा कितने आंख से? 12। ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं? डिसाइड कर लीजिए। 3 की 4। 4 मुख है। पिछवा वाला दिखाई नहीं पड़ता है। कितने मुख है ब्रह्मा जी के? कुल कितने आंख हो गए? 8। ब्रह्मा जी 8 नेत्र खोले हैं, लेकिन ब्रह्मा जी उदास हो गए। शंकर जी को देखे 15 आंख, उनके लड़का की ओर देखे 12 आंख। बोली बाप बेटा दोनों 15 आंख 12 आंख से देख रहे, हम ब्रह्मा होके 8 ही आंख से देख पा रहे हैं। ये दोनों हमसे आगे निकल गए। ब्रह्मा जी को थोड़ा मन उदास है। लेकिन आज आपको बताऊं, देवराज इंद्र की पूरी सृष्टि प्रशंसा कर रही है। क्यों? इंद्र को शाप लगा था मां अहिल्या वाले प्रकरण में, और उनके शरीर में हजारों अधो अंग बन गए थे। तब गौतम ऋषि ने कहा था कि राम जी जब दूल्हा स्वरूप में सज कर तैयार होंगे, उस समय आपके शरीर के समस्त अधो अंग नेत्र में परिवर्तित हो जाएंगे। आज इंद्र अपने हजार हजार नेत्रों से भगवान के इस मंगल स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, और पूरा देव समाज उनकी जय जयकार करने में लगा है। भगवान गए, द्वार पूजन हुआ। द्वार पूजन के बाद सखियां राम जी को भीतर लेके जा रही हैं। लेके बहुत सारी सखियां हैं, ठीक है ना, कोई इधर कोई इधर, तो कोई इधर से खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है। कह रही हैं अरे तनी। सखियां राम जी को भीतर ले गई। आप सबके बियाह तो पहले ही बा। द्वार पूजन के बाद दूल्हा भीतर जाता है कि जनवासे में जाता है? कहां जाता है? जनवासे में जाता है। राम जी भीतर ही कहां चले गए? इसलिए गए कि दूल्हा जब घर से चलता है तो बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। चुमावन होला, परिछन होला। राम जी का कोई कार्यक्रम हुआ नहीं था, तो ये सारी विधियों को पूर्ण करने के लिए सखियां राम जी को भीतर लेकर गईं। राम जी भीतर गए, जाकर भगवान आसन में भीतर महल में बैठे हैं। और आपसे एक प्रश्न करूं, दुल्हा जब आंगन में आवत है तो सबसे अधिक खुशी किसको होती है देखकर? हाँ, सासू मैया को।
उस समय तो सास 7वें आसमान पे रहती है। अब सोचिए जिस आंगन में साक्षात ब्रह्म पहुंच गए हो दुल्हा बनकर, उस आंगन की सास को कितना आनंद होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। गोस्वामी जी कहते हैं, जो सुख भासिय मातु मन देखि राम बरबेस। राम जी को दूल्हा स्वरूप में देखकर मां सुनैना को जो सुख मिला, सो न सकहि कही कल्प सत सहस शारदा शेष। 100 कल्प तक हजारों सरस्वती और शेष नारायण उस सुख का बखान करे, फिर वो कहने में सक्षम नहीं है। राम जी को देखकर सखियां, सासू मैया, सुनैना जी सब भी आंगन में नाचने लगी। सब दौड़ दौड़ कहती हैं, सखियां भगवान को लेकर विवाह के मंडप में आई। बैठ जाइए सर, बैठ जाइए सर, बैठ जाइए। हाँ, बहुत टाइम मिली अभी। हाँ। विवाह के मंडप में साक्षात चारों वेद भगवान सशरीर उपस्थित हैं विवाह संपन्न कराने के लिए। सूर्य भगवान सदेह आकर बैठे मंडप में, ये देखने के लिए कि इस विवाह में मेरे वंश का कोई नियम छूट न जाए। अग्नि कुंड में साक्षात भगवान श्री अग्नि नारायण प्रकट होकर आहुति स्वीकार करने हेतु उपस्थित हैं। सखियां मेरी मां को लाकर बिठाई, भगवान बैठे हैं। एक तरफ बराती लोग बैठे, एक तरफ घराती बैठे हैं। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन किया है। उसके बाद शंकर भगवान के विवाह में जिस प्रकार सोने की थाल में जल लेकर हिमांचल, स्वर्ण थाल में जल लेकर जनक जी महाराज और सुनैना मैया के बाद पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, कन्यादान हुआ, कन्यादान नृपभूषण कियो। उसके बाद विधिवत करी होम विधिवत, विधिवत बीच में लिखा गोस्वामी जी ने। तो होम कैसे हुआ? करी होम विधिवत, और फिर विधिवत गांठ जोड़ी। विधिवत होम भया, अब फिर विधिवत गठबंधन हुआ। गठबंधन समझते हैं ना? जब गठबंधन की बारी आई तो एक माई जा रही थी गठबंधन करने। तब तक एक सखी आके बोली माई को, ए मैया, हमार बचपन के हमार शौक छी। ऐसे बोलते हैं ना मिथिला में? हाँ, का छह हाँ, छह हाँ, का छय के बिन है। अच्छा हाई, अच्छा हाँ 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 हाँ, जौने आप लोग कह रहे हुए हाई। हाँ। सखी बोली हमार बचपन के शौक छई, का सीता जी का गठबंधन मैं ही करूं। उस माई ने कहा आओ करो। अब उसको कभी की नहीं तो उसको मालूम नहीं, तो जैसे बोली हम करे तो माई बोली आओ। पूज्य बक्सर वाले मामा जी की रचना है, वो प्रातःस्मरणीय पूज्य श्री नारायण दास जी भक्तमाली, उनको पूरा जगत मामा जी कहता था। आप लोग जानते हैं उनको? अद्भुत संत, अद्भुत विभूति। सीता जी को अपनी बहन मानते थे, तो माई के भाई हो गए, तो माई के भाई को क्या कहते हैं? तो इसलिए उनको पूरा जगत मामा जी कहता था। जब अयोध्या के संत उनके यहां जाते थे तो कहते थे मामा जी हमारे पांव छुबो। तो अयोध्या के संत कहते थे कि हम लोग तो बाराती हैं, आप घराती हैं, हम काहे पांव छुए? तो मामा जी कहते थे आई एम हायर एजुकेटेड देन यू, हम आप लोग से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। संत महात्मा पूछे अयोध्या के वो कैसे? तो मामा जी कहते हम मामा हैं और आप बाबा हैं। मामा MA हम डबल MA हैं, और आप BA डबल BA हैं। तो ये मामा जी की रचना है। माई सखी से बोली, चिर संचित मनोरथ, चिर संचित मनोरथ, आज पुराओ है सखी, अब पुराओ है सखी। गठबंधन के बाद भावरी पड़ी, कुंवर कुंवरी कल भावरी। प्रातःस्मरणीय पूज्य मोद लता जी महाराज, चारो दूल्हा दे भंवरिया है, चारो दूल्हा। भावरी पड़ी है। भावरी पड़ने के बाद अब मुनियों ने राम जी को आदेश दिया, राम जी आप सीता जी के मांग में सिंदूर अर्पित करिए। प्रभु खड़े हुए और मां के मांग में सिंदूर अर्पित किए। यजमान में से
मिथिला समाज में से कोई बाराती में से ना, मिथिला समाज में से एक मैया और एक भैया आ जाए। हाँ, हाँ, हाँ। कोई एक परिवार एक जोड़ा बस आ जाए। हाँ, हाँ, हाँ। जैसे मुनियों ने राम जी से कहा, राम सिय सिर सिंदूर दे शोभा कही न जाति विधि के, राम सिय सिर सिंदूर दे शोभा कही न जाति विधि के, अरुण पराग जलज भरिणी के, शशि भूषण अहिलो भय में के, अरुण पराग जलज भरिणी शशि भूषण अहिलो भय के, बहुरी वशिष्ठ दीन्हि अनुशासन, वर दुलहिन बैठे आसन, बहुरी वशिष्ठ दीन्हि अनुशासन, वर दुलहिन बैठे आसन। जैसे मुनियों ने आज्ञा दी, मेरे प्रभु ने मां के मांग में सिंदूर अर्पित किया और त्रैलोक्य बोल पड़ा, बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए दुल्हा सरकार की जय, बोलिए दुल्हन महारानी की जय, बोलिए दुल्हा सरकार की जय। जय हो जय हो जय हो। अब गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दी कि दोनों दूल्हा दुल्हन एक ही आसन पर बैठ जाएं। सीता मैया जाकर प्रभु के निकट बैठ गई। श्री गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी दौड़ कर गए जनक जी के पास, बोले महाराज घर में और बेटी बाड़ी संकार हो रही, घर में और बेटियां हैं। जनक जी बोले गुरु जी 3 बेटियां बची हैं घर में। गुरुदेव ने कहा आपके घर में 3 बेटी हैं तो हमरो घर में 3 गो बेटा बचे हैं, बुलाओ सबको। हाँ, यही मारो भाते सभे निपटी आज। और उसी मंडप में श्री राम जी के विवाह के बाद भरत भैया का विवाह जनक जी के भाई कुशध्वज जी की बड़ी बेटी मांडवी मैया के साथ, लक्ष्मण भैया का विवाह मां जानकी की छोटी बहन मां उर्मिला के साथ, और शत्रुघ्न भैया का विवाह मांडवी मैया की छोटी बहन श्रुतकीर्ति मैया के साथ हुआ। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, जस रघुबीर ब्याह विधि बरनी, जैसे राम जी के विवाह का वर्णन किया गया उसी प्रकार सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। सामान्य अर्थ है कि जैसे राम जी का विवाह हुआ बाद में तीनों भाइयों का विवाह हुआ, लेकिन हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान चित्रकूट सरकार कहते हैं कि बाबू यदि बाद में केवल 3 भाइयों का विवाह हुआ रहता तो गोस्वामी जी लिखते तीनी कुंवर ब्याहे तेहि करनी। गोस्वामी जी 3 नहीं लिखे, क्या लिखे? सकल कुंवर। इसका क्या मतलब? बारात में अयोध्या से जितना कुंवार लड़का गई रहा सन, मिथिला से केहू कुंवार लौटल ना, लोग आपन आपन लड़की के हिसाब से लड़का टिप टिप के पकड़ौआ बियाह के स्टार्टिंगे वही जा से भइल। सब अपने हिसाब से। गुरुदेव भगवान कहते हैं सकल कुंवर ब्याहे तेहि करें, जितने कुंवारे थे सबका विवाह हो गया। मूल रूप से विवाह का मंडप कितना है? मूल रूप से मंडप, और दुल्हा दुल्हन कितने हो गए? अब सोचिए, पिताजी
एक विवाह के लिए मंडप बनवाए हो एक बेटी के लिए, और गुरुदेव भगवान की कृपा से 4-4 बेटियां वहां खड़ी हो, कितना आनंद होगा। मिथिला की सखियां, बोलिए दुल्हा सरकार की जय। सखियां कोहबर में ले गई, ले जाके लगी गरियाने। हम मजे की बात देखिए, गरिया आ रही है लेकिन कह रही है गरियावा मौत। अरे पहुना के गरी जनी काहे हवन बड़ा धीर हो, पहुना के गरी जनी हवन बड़ा धीर हो, पहुना के गरी जनी। ऊपर से करिया बारन ठाकुर शालिग्राम ऐसन, ऊपर से करिया बारन ठाकुर शालिग्राम ऐसन, ऊपर से करिया बारन ठाकुर शालिग्राम ऐसन, ऊपर से करिया बारन ठाकुर शालिग्राम ऐसन। भीतर से निर्मल जैसे, भीतर से निर्मल जैसे गंगा जी की नीर हो, पहुना के गरी हवन बड़ा धीर हो, पहुना के गरी। सुंदर स्वभाव इनकर सब विधि सराहे लायक, सुंदर स्वभाव इनकर सब विधि सराहे लायक, सुंदर स्वभाव इनकर सब विधि सराहे लायक, सुंदर स्वभाव इनकर सब विधि सराहे लायक। सिया जी के छाया जैसन, सिया जी के छाया जैसन सावर शरीर हो, पहुना के गरी हवन बड़ा धीर हो, पहुना के गरी हवन बड़ा धीर हो, पहुना के गरी। जंगल में पीछे पीछे गैयन के चरावत रहले, जंगल में पीछे पीछे गैयन के चरावत रहले। हाँ, जंगल में पीछे पीछे गैयन के चरावत रहले, जंगल में पीछे पीछे गैयन के चरावत रहले। पूर्वज दिल्ली पहन कर, पूर्वज दिल्ली पहन कर जैसे अहीर हो, पहुना के गरी हवन बड़ा धीर हो, पहुना के गरी हवन बड़ा धीर हो, पहुना के गरी। नारायण नेह निधि पहुना से शांति मांगे, नारायण नेह निधि पहुना से शांति मांगे, नारायण नेह निधि पहुना से शांति मांगे, नारायण नेह निधि पहुना से शांति मांगे। चमक रहे मनवा रौरी, चमक रहे मनवा रौरी, चरणन में धीर हो, पहुना के गरी हवन बड़ा धीर हो, पहुना के गरी। चमके रहे मनवा रौरी, चमके रहे मनवा रौरी, चरणन में धीर हो, पहुना के गरी हवन बड़ा धीर हो, पहुना के गरी हवन बड़ा धीर हो, पहुना के गरी। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। राम जी भोजन करने बैठे हैं, बैठ जाइए। भगवान भोजन करने बैठे और सखियां माइक लगा के ऊपर से लगी गरियाने। लक्ष्मण जी पहली बार राकेश भैया गाड़ी सुने थे, जैसे गाड़ी के डर से देखिए पलटी मार गए।
लक्ष्मण जी पहली बार जीवन में गाली सुने थे। लक्ष्मण जी आवेश में आ गए, निकाल लिए धनुष बाण चढ़ा दिए, बोले भाई अली। लक्ष्मण जी बोले रखो बाण, जब देखो तान लेते हो, रखो नीचे धनुष बाण। बोले भैया बाबा पर बाबा न जाने कई पुष्ट को गरिया रही है। राम जी एक बार सखियों को देखे और भगवान देख करके धीरे से मुस्कुरा दिए। का भइल? बलिहार राघव जी, बलिहार राघव। भगवान जैसे मुस्कुराए सखियों की पूरी मति पलट गई। अब तक सखियां जो राम जी के परिवार को गरिया रही थी, अब वो सखियां माइक लेके जनक जी के खानदान को गरियाने लगी। लक्ष्मण जी गदगद, जनक जी सुनने गाली, हम लोग गाली सुनने का काम थोड़े किए हैं। तब एक बूढ़ माई आई, आकर डांटी सबके, ना चुप रह बोलो, अपना घर के गरियाव के कि हित के गरियावे के। फिर सखियां लगी गरियाने राम जी के घर को। राम जी बोले लक्ष्मण से कान में रुई डाल के बैठा रहा चुपचाप। वो बूढ़ी माई बेना, जान रहे बेना, हाथ में बेना लेके बूढ़ी माई राम जी के बगल में आके बैठ गई। राम जी भोजन पा रहे, मालूम मैं कैसे बैठी थी? राम जी को हवा करने लगी। अब पूछने लगी, का अरे बताओ बबुआ, का ई बताव बबुआ, ई लोगवा देत काहे गारी, बताव बबुआ लोग अपने दोनों हाथ ऊपर करके एक साथ कहेंगे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान, राम लखन श्री जान के सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम।